भले ने आप मुझ पर बिगड़ा। मैं तुझ पर कब बिगड़ा हूँ? अरे गाना मत गा, कब बिगड़ा हूँ वो बता। अभी सोसाइटी में सबके बीच में आप मुझ पर नहीं बिगड़े थे? कब? कब? टप्पू को एक्स्ट्रा क्लास जाने के लिए, किताब लाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने उसको 1000 रुपए दिए थे। तब आपने पूरी सोसाइटी के बीच में मुझे गुस्से में रानी विक्टोरिया नहीं बोला था? अरे मेरी दया, तू कितनी भोली है, इतनी भोली क्यों है दया? अरे मैंने तुझे गुस्से में नहीं कहा, मैंने तुझे प्यार से, इज्जत से रानी विक्टोरिया कहा। इज्जत से? प्यार से? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। लंदन में रानी विक्टोरिया का बहुत बड़ा नाम है, उनको लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनकी फोटो अगर कहीं दिख गई ना तो लोग ऐसे झुक जाते हैं, फोटो को ऐसे पैर पड़ते हैं। और दान धर्म करने में वो बिल्कुल तेरे जैसे, बहुत बड़ा दिल है उनका, तेरी तरह। दोनों हाथ से ऐसा बिंदास छोट सा दान धर्म करते हैं। इसलिए मैंने तेरी सरखामनी रानी विक्टोरिया से की। अरे पगली, तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैंने तुझे रानी विक्टोरिया कहा। सॉरी सॉरी, वो आप लंदन गए हैं ना, इसलिए आपको पता है। मैं नहीं आई थी ना, इसलिए नहीं पता है। तुम सॉरी। कोई बात नहीं दया, अभी तो तुझे आ गया ना, सब समझ में आ गया ना मेरी रानी विक्टोरिया टर्मिनस। पापा क्या है? पापा 1000 रुपए दो ना। 1000 रुपये? हाँ बेटा। डर गए ना, मुझे पता ही था आप दोनों डर जाओगे। एक्चुअली मुझे 1000 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए चाहिए, दो ना। हाँ 50 रुपए मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले सच सच बताना पड़ेगा, 50 रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? पापा मैं इस बैट की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पैसे 2 बिछड़े हुए साथी को मिलाने के लिए चाहिए। या भाई, तू पार्ट टाइम कोई मेहनत ब्यूरो में काम करने लगा है या बिछड़ों को मिलाने का धंधा छोड़ दे भाई? कहीं पोपटलाल को मालूम पड़ा ना, तेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। पापा मैं इस बैट के बिछड़े हुए साथी को मिलाने की बात कर रहा हूँ। समझे? टप्पू बॉल की बात कर रहा है। हाँ, दीजिए उसको 50 रुपए। ठीक है रानी विक्टोरिया। अच्छा वो आपने बताया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ ले बेटा। थैंक यू पापा, बाय बाय बाय। थैंक यू फॉर तुम 50 रुपए से थोड़ा चाइना स्टार। ये कौन है? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया चाइनीज नहीं थी? तो चाइनीज थी, बराबर। मैं बोली नहीं बोली थी, वही बोलते हैं। कल हमारी शादी की सालगिरह है और ये सारी पिछले साल की शादी की सालगिरह पर इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। आज ये साड़ी देखकर बहुत खुश होने वाले, और ऊपर से ये गर्मा गर्म बटाटे वड़े म्हणजे काय विचारा लस नको। कल हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ, और माधवी ने मुझे यही कुर्ता पिछली सालगिरह पे गिफ्ट किया था। अभी मैं यही पहनता हूँ, देखकर माधवी बहुत खुश हो जाएगी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। लीजिए। हो क्या बात है, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म बटाटे वड़े। वाह 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 वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वाह, ओहो लहसुन की चटनी भी है। वाह। काय दादा? काही नाही।
काय झालं? माधवी, तुम्हें ये कुर्ता देख के कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ, याद आया। हाँ, आपने ये कुर्ता तभी पहना था ना, हम लोग मराठी फिल्म देखने गए थे, पालक पालक। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी। अच्छा ये बताओ कि कल कौन सा दिन है? मंगलवार। ऐसे नहीं, मतलब कल डेट कौन सी है? 12 तारीख। 12 मार्च को क्या खास होता है? खास सोसाइटी मीटिंग है। अरे सोसाइटी मीटिंग नहीं ग माधवी। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि इसी तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। मतलब हमारे शादी की सालगिरह है। ओहो नसीब, मुझे लगा तुम्हें याद ही नहीं है। अरे मुझे ऐसे कैसे याद नहीं होगा, मुझे सब कुछ याद होता है। और मुझे ये भी पता चल रहा था कि आप तभी खड़े क्यों हुए थे, आपका कुर्ता दिखाने के लिए ना। और ये वही कुर्ता है जो पिछले साल मैंने आपको शादी की सालगिरह पर गिफ्ट किया था। तो फिर बोला क्यों नहीं? ओहो, आपने बोला मुझे? मैं कब से करके मेरी साड़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी, आपने कुछ भी नहीं बोला। आपको तो सिर्फ बड़ा चटनी और चाय की पड़ी है। मतलब ये वही साड़ी है जो आपने मुझे पिछले साल की शादी की सालगिरह पर दी थी। ओह सॉरी माधवी, विसर लो। सॉरी सॉरी सॉरी। काई नको सॉरी बाबा। अरे अभी इंसान से गलती हो जाती है। मुझे आपने दी हुई शादी की सालगिरह के हर साल की हर गिफ्ट याद है, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता? मौका ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो मैं बताता हूँ। चलो। एक मिनट। मैडम, शादी की पहली सालगिरह पर आपने मुझे ये पेन गिफ्ट की थी, मुझे याद है। जिसको आपने कभी यूज ही नहीं किया। उसके पीछे भी एक कारण है माधवी। अगर ये पेन मैं यूज करता तो मैं इसे घुमा देता, और तुम्हारी दी हुई गिफ्ट में कैसे घुमा सकता हूँ, इसलिए यूज नहीं किया। ये शादी की 5वीं सालगिरह पर आपने मुझे ये फ्रेम गिफ्ट की थी। इस सोनू छोटी थी तो उसने खींच के तोड़ दिया था ना। चालायचंच। काय गो बे बिचारा। हाँ, और शादी की 7वीं सालगिरह पे ये कुर्ता। अरे ओहो, ये कुर्ता, ओहो ये तो वही कुर्ता है जिसमें मैंने गलती से अचार का जार रख दिया था। अभी तक दाग है। काय गो भाई। ओहो, इसको अभी तक आपने संभाल के रखा है। गिफ्ट किसने दी है? और शादी की 9वीं सालगिरह पे ये फोटो फ्रेम मुझे अभी भी याद है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आओ, इस बार हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट नहीं देते हैं। तो आपके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। स्कूटर? हाँ। माधवी, तुम फ्रेम से सीधा स्कूटर पे कहां पहुंच गई? नहीं प्लीज खरीद लेते हैं ना। नहीं माधवी, अपना बजट नहीं है उतना। कहाँ बजट वगैरह? माधवी, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये सब रख दो, बाहर चाय ठंडी हो रही है और बटाटे बड़े गर्म हो रहे हैं। मतलब जो गर्म थे वो ठंडे हो रहे हैं, मुझे वो खाना है। वो सब बातें बाद में होती रहेगी, मुझे गर्मा गर्म बड़ा खाना है माधवी। हा। इन शॉर्ट, प्रोग्राम हर साल की तरह वही होगा। हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं हर साल की तरह मेरी पूरी ज्वेलरी पहनूंगी, कान की बालियां, चूड़ियां, सोने की माला। अरे सोने की माला है का अभी? वही बेचकर तो इस घर का डाउन पेमेंट किया था हम लोगों ने। लेकिन थी बहुत सुंदर। माधवी, सच कहूं तो वो सोने की माला जो थी ना, वो डेड इन्वेस्टमेंट थी। मतलब साल में तुम कितनी बार पहनती? 1 बार 2 बार। लेकिन उसको बेचने के बाद हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ है। अरे हमारा खुद का घर बन गया माधवी।
अरे मुंबई जैसे शहर में खुद का घर होना कितनी बड़ी बात है मालूम है? खरंच और कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी शांति है। और ऐसे में हाथ में बटाटा वड़ा हो और उसके साथ चाय हो तो क्या बात है। कमाल गाली कमाल। अरे बाप रे, कौन है ये? अरे क्या है ये? अइको कौन होगा? कौन हो सकता है? टप्पू से ना और कौन? टप्पू। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।